अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर का जो है ना, अब हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 19 जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना बोर्ड के अंदर चैप्टर आता है। चैप्टर जो है ना वो शॉर्ट है और इजी है। आज हमने ना इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करने हैं, जो स्टार्ट में पहले शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ है ना वो एक परमानेंट है और इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि एक दफ़ा अगर ग्रोथ हो गई तो दोबारा रिवर्स नहीं जा सकते। एक इरिवर्सिबल जो है ना प्रोसेस है, एक वाज़िया तब्दीली है जो एक जिस्म के अंदर हो रही होती है। लेकिन जो ग्रोथ है ना वो एक मैचुरेशन पॉइंट तक जाकर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसने थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहना, एक हद तक होगी उसके बाद ख़त्म। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा कंपैरिजन में है ना वो है डेवलपमेंट, द सीरीज़ ऑफ स्टेज इन विच फ्रॉम सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो डेवलपमेंट है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसने एक हद तक होना है, एक उम्र तक होना है। ये थ्रू आउट द लाइफ, मौत तक जो है ना वो जारी रहेगी। लेकिन जो ग्रोथ है ना वो एक लिमिट तक होगी, एक उम्र तक होगी, उसके बाद इसने क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ से रिलेटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, वो है ओपन ग्रोथ। अच्छा, जो ओपन ग्रोथ है ना ये जानवरों में नहीं है, सिर्फ पौधों में होगा। डिफरेंस इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट बॉडी। अच्छा, ओपन ग्रोथ का मतलब ये है कि जिनकी ग्रोथ ना सारी ज़िंदगी रुके ना, यानी जब तक ये है ना इन्होंने ग्रो करते ही रहना। जबकि जानवरों में जो होती है वो ग्रोथ लिमिटेड होती है, डिटर्मिनेट होती है, यानी कि एक हद तक होगी, एक एज तक होगी, उसके बाद ख़त्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना इनमें ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। उसने ना इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला उसने क्या, एट बिगनिंग के यानी कि जब आगाज़ हो रहा होगा तो उस वक्त जो ग्रोथ होगी वो स्लो डाउन होगी। उसकी वजह बहुत सारी होती हैं कि सेल प्रिपरेशन हो रही होती है, बॉडी प्रिपरेशन हो रही होती है। तो कहते हैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा और एक मुद्दत के बाद जो ग्रोथ रेट है ना वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन स्टॉप नहीं होगी। इसलिए इस फैशन को या इस फैशन ऑफ ग्रोथ को हम ओपन ग्रोथ कह रहे हैं, जिसके अंदर प्लांट की ग्रोथ स्टॉप नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है, इनडिटर्मिनेट। तो ये था जी हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो है ना ये टाइप ऑफ टिश्यू है, टाइप ऑफ सेल है जिसके पास रिप्रोडक्शन की पावर यानी डिवीजन की पावर जो है ना वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, मेरिस्टेम सेल को ना मदर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। इससे बहुत सारे सेल आगे जन्म लेते हैं। अब इसकी ना 3 इकसाम है, यानी इसकी 3 पोजीशंस हैं। उस 3 पोजीशंस की वजह से ना इनके 3 नेम्स को हमने ड्राइव किया हुआ है। पहला है जी एपिकल। एपिकल लफ्ज़ का मतलब ही क्या होता है कि कोई किनारा हो, कोई टिप हो। तो एपिकल मेरिस्टेम वो सेल होते हैं जो पौधे के किनारे पर मौजूद होते हैं, टिप पर मौजूद होते हैं। जबकि इंटरक्लेरी जो है ना वो इंटर नोड जो है ना दरमियान वाले जो हिस्से होते हैं ना उनमें मौजूद होते हैं। जबकि लास्ट जो लेटरल है ना, लेटरल का मतलब साइडें होता है, साइडों पर मौजूद होता है। तो हमारा पहला पॉइंट ये बनेगा इनके की लोकेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे इन तीनों के, कि पहला जो है ना वो टिप पर मौजूद है, इंटरक्लेरी इंटर नोड पर मौजूद है, जबकि लेटरल कैम्बियम में मौजूद होता है, जिन्होंने आगे जाकर विड्थ को इंक्रीज़ करना है। इसी के बाद दूसरा रोल हमारा, इस दूसरा पॉइंट इसका रोल होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इनका मेन मकसद होता है कि प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज़ किया जाए। इंटरक्लेरी का मकसद ये होता है कि प्लांट में प्रोडक्शन हो की जाए फ्लावर्स की एंड लीव्स की। और लेटरल का मकसद होता है कि विड्थ वाइज प्लांट को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। लास्ट पॉइंट जो है ना एपिकल मेरिस्टेम में इसकी नेचर का है। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना इनमें जो ग्रोथ और प्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो परमानेंट होती है। इंटरक्लेरी के अंदर जो होती है वो टेम्परेरी तौर पर होती है, जबकि लेटरल जो है वो भी परमानेंट है। पौधे ने चौड़ाई में बढ़ गया तो बढ़ गया, इस तरीके से लंबाई में उसने इतना इंक्रीज़ कर गया वो कर गया। लेकिन जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम है ये आर्जी तौर पर है, यानी फूल वक्ती तौर पर निकलते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा निकलेंगे, पत्ते जो हैं वो दोबारा निकलते हैं। तो इंटरक्लेरी रिपीट हो सकती है, लेकिन एपिकल और लेटरल ये परमानेंट होते हैं, ये रिपीट नहीं हो सकते।
3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें मौजूद है डिटर्मिनेट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अच्छा, उसने कहा सेकेंडरी ग्रोथ इन विच सर्टेन स्ट्रक्चर ग्रो सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप। वो कहते हैं कुछ ग्रोथ हो, एक साइज़ अटेन करे और उसके बाद रुक जाए, जैसे कि पत्ते, फूल, फल। इन तीनों में आपने ये देखा होगा कि एक साइज़ तक बढ़ते हैं, उसके बाद इन्होंने ठहर जाना। ऐसी ग्रोथ को डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, इनडिटर्मिनेट इसी से उलट है। अ सेकेंडरी ग्रोथ इन विच सर्टेन स्ट्रक्चर ग्रो बाय मेरिस्टेम डेट कंटिन्यूसली ग्रो। अब उसने ये इसमें ये बात की है कि इनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होनी, इन्होंने बढ़ते जाना है, जैसे कि शाखें और जड़ें ये बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें कांटे नहीं ना, इन्होंने बढ़ते रहना है। तो ऐसी ग्रोथ जो स्टॉप ना हो, वो अनलिमिटेड हो, तो वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। उसके बाद ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसके अंदर प्लांट अपने आप को लेंथ वाइज इंक्रीज़ करता है। अच्छा, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकंड। अब प्राइमरी ग्रोथ नाम इसलिए दिया गया कि पौधे की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने आप को लेंथ वाइज इंक्रीज़ करे। कभी भी बीज से जब पौधा निकलता है ना, वो ये कोशिश नहीं करता कि भाई मैं अपने आप को चौड़ाई में बढ़ाना शुरू कर दूँ, लंबाई में भी साथ बढ़ाना शुरू कर दूँ, नहीं। पहला पौधे की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को लेंथ वाइज इंक्रीज़ करे जितना कर सकता है, उसके बाद वो अपने आप को चौड़ाई में बढ़ाता है। इसलिए जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना, इसका मेन मोटिव जो होता है वो यही होता है कि इसने प्लांट ने अपने आप को लेंथ वाइज इंक्रीज़ करना है। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना, वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो है प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकंड। अब सेकंड ग्रोथ जो होनी है ना, वो ये है कि प्लांट अपने आप को लेंथ वाइज इंक्रीज़ तो कर गया, अब बारी है उसको चौड़ाई में बढ़ाने की। तो इस ग्रोथ को जब प्लांट अपने आप को विड्थ वाइज इंक्रीज़ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और इसमें जो मेरिस्टेम यूज़ होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल का लफ्ज़ी मायने भी साइडें होती हैं। तो प्लांट जब आपको साइडों से बढ़ाना शुरू करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जी, लास्ट जो है ना हमारे पास आज का जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो है फेज़ ऑफ ग्रोथ। अच्छा, फेज़ ऑफ ग्रोथ में ना ये डायग्राम अगर देखें तो इसमें ना 4 जोन बताए हैं फेज़ ऑफ ग्रोथ में: डिवीज़न, एलॉन्गेशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जो है ना वो जोन आता है, कोई भी टिप ले लो, चाहे शाख की या जड़ की, उसमें जो पहला जोन है ना वो जोन ऑफ डिवीज़न होता है, जहाँ पर तकसीम हो रही होती है, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ रहे होते हैं प्लांट में, जो है ना डिवीज़न जो है ना माइटोसिस के ज़रिए से इंक्रीज़ हो रही होती है। दूसरा जो जोन है वो है जोन ऑफ एलॉन्गेशन। ख़ुद बता रहा है इसने, यहाँ पर एलॉन्गेट करना है, वो जो लंबाई की रुख बढ़ना है ना वो इन हिस्सों पे बढ़ना है। पहला क्या करता जा रहा है, सेल बढ़ाता जा रहा है। दूसरा जोन क्या कर रहा है, लेंथ वाइज इंक्रीज़ कर रहा है। तीसरा जोन का मेन मकसद होता है मैच्योर करना, यानी कि सेल तकसीम कर रहा था, रैपिडली डिवाइड कर रहा था, अब उसमें जो खामियां कमियां रह गई हैं ना उसको कंप्लीट किया जाए ताकि सेल एक मुकम्मल डेवलप स्ट्रक्चर या एक मुकम्मल शेप बन सके। लास्ट है जी जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब सेल को ये बात कह दी जाए कि भाई अब तुमने ये काम जो है ना अलॉट तुम्हें हो गया और तुमने ये काम करना है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब यही जो है ना हमने इसके पॉइंट वाइज में पढ़ना है। सबसे पहले उसने क्या कहा है, सेल डिवीजन, वही बात, द सेल नंबर इंक्रीज बाय माइटोसिस एंड दे आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड साइटोप्लाज्म्स आर नॉन वैक्यूलेटेड। जिनका साइटोप्लाज्म में वैक्यूल मौजूद नहीं होता क्योंकि सेल तकसीम कर रहा है, और आपको पता है प्लांट के सेल में वैक्यूल जो है ना वो साइज में बहुत बड़ा होता है। तो जब सेल तकसीम कर रहा होगा ना तो वैक्यूल को ख़त्म इसलिए कर दिया जाता है ताकि सेल में जो क्रोमोसोम की डिवीज़न है ना वो प्रॉपरली विद प्रॉपर प्लेस हो सके। तो ये था पहला जोन, यानी जोन में क्या हो रहा था, जस्ट हमने ये पढ़ा कि सेल अपने आप को तादाद में बढ़ा रहा है माइटोसिस के ज़रिए से, और ये टिप पे मौजूद है, चाहे वो शाख की हो चाहे वो जड़ की हो। दूसरा जोन था जोन ऑफ एलॉन्गेशन, टिप ऑफ रूट एंड शूट के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर की अपटेक होती है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल प्रोसेस, नए नए सेल जो है ना वो बन रहे होते हैं। फिर तीसरा था सेल मैचुरेशन। इसमें क्या है कि सेल ने अपना साइज़ तकसीम हो गया, सेल एलॉन्गेट हो गया, वाटर अपटेकिंग हो गई, सेल मैच्योर यानी सेल ने अपना साइज़ जितना अटेन कर सकते हैं वो अटेन कर लिया।
ठीक है जी। पिथ और कॉर्टस जो है ना इसमें अलोंगेट नहीं होते, जबकि जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना, फाइबर्स, ट्रेकाइड्स, ये तो फिर लेंथ वाइज इंक्रीज़ करते रहते हैं कि जैसे जैसे प्लांट इंक्रीज़ करना है, तो क्योंकि फाइबर्स, ट्रेकाइड आपको पता है जाइलम्स में मौजूद होते हैं, जैसे जैसे जाइलम ने इंक्रीज़ करना है, प्लांट ने इंक्रीज़ करना है, तो इन्होंने भी अलोंगेट करना है। तो ये क्या करते रहते हैं, ये अलोंगेट होते हैं, वरना जोन ऑफ सेल और जोन ऑफ मैचुरेशन पे आकर कोई भी सेल का साइज़ अब इंक्रीज़ नहीं होता। जितना सेल ने साइज़ अचीव करना था वो इस स्टेज में आकर कर लेता है। हाँ, एक्सेप्शंस में जो थी वो उन्होंने बता दी कि पिट और कॉर्टस तो अलोंगेट नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें एक्सेप्शन ये थी कि फाइबर्स और ट्रेकाइड्स जो है ना वो अलोंगेट होते रहेंगे। लास्ट जोन था जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, द वाल ऑफ सेल थिकन, जाइलम जो वाल है या जाइलम वेसल्स जो है ना वो क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब हर एक सेल को ये आइडिया हो गया कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है, किसने पिथ में जाना है, किसने सेल वाल मेक करनी है, किसने जाइलम में, किसने फ्लोएम में रोल प्ले करना है। तो तमाम प्रोसेस ना डिफ्रेंशिएशन पर आकर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इस